आइए दोस्तों दिन भर के कोरोना अपडेट्स पर नजर डालते हैं। 10 बड़ी खबरें देखते हैं कोरोना से जुड़ी आज की। देश विदेश और दुनिया, चाइना वगैरह में भारत में कोरोना का माहौल क्या चल रहा अभी। देखिए पहला बड़ा अपडेट कि चीन की हकीकत को छिपा रही है जिनपिंग सरकार। और चीन सरकार की ऐसी शर्मनाक हरकतों को देखते हुए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चाइना सरकार से सटीक कोविड जानकारी साझा करने की अपील की है कि चीन में अभी एक्चुअली कितने कोरोना के मामले आ रहे हैं, डेली कितनी मौतें हो रही है, ये जानकारी साझा करे चाइना सरकार, ऐसा WHO ने कहा है। हालांकि हाल ही में 1-2 दिन पहले मीडिया में ऐसी काफी खबरें आई थी कि चीन में एक महीने में कोरोना से 60,000 मौतें हुई और WHO ने चाइना से ये भी कहा कि ये वायरस आया कहां से, ये पता लगाने में भी मदद करे ड्रैगन का मतलब यहाँ पर चाइना सरकार से है। WHO प्रमुख ने ट्वीट किया और कहा कि चीन में कोरोना की स्थिति के बारे में मंत्री या सियावोई से बात की। मैंने कोरोना से लेकर चीन की विस्तृत जानकारी शेयर करने की सराहना भी की। हम इसे आगे भी जारी रखने का अनुरोध कर दें। दरअसल हाल ही में चाइना सरकार की तरफ से डेटा जारी किया। पिछले एक महीने में लगभग 35 दिन में चाइना में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई कोरोना से। और ये चीन में कोरोना से मौत के बड़े ही डरावने आंकड़े हैं। जरा सोचिए, एक महीने में 60,000 मौतें, मतलब वहाँ कितनी तबाही मची हुई होगी अभी चाइना में कोरोना से। एक डेटा के मुताबिक चीन की लगभग 60% आबादी जो है ना, वो पूरी तरह से संक्रमित हो चुकी है। और संक्रमित होने वाले लोगों में ज्यादातर उम्र 65-67 साल या 70 साल से ऊपर के लोग हैं। विशेषज्ञों ने एक और बड़ी चिंता जताई इस मसले को लेकर कि कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का तो ये भी अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में चीन की 60% और दुनिया की 10% आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है और इसके चलते 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है दुनिया भर में। 2023 में कोरोना एक बार फिर से तबाही मचा सकता है। ये चेतावनी जारी की है महामारी के विशेषज्ञ एरिक फिगलडिंग की तरफ से ये आशंका जताई गई है। वैसे चाइना पर तो एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि चीन में कोरोना का कोहराम तो मचा हुआ है और जनवरी महीने के अंत तक पूरा बीजिंग शहर कोविड पॉजिटिव हो जाएगा। अभी मतलब चाइना के बीजिंग में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई है। जैसे हमारे भारत में मुंबई, दिल्ली वगैरह में कोरोना ज्यादा था ना, ठीक वैसे ही तो बीजिंग की 90-92% आबादी जनवरी तक संक्रमित हो जाएगी। मतलब सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे। जरा सोचिए। वहीं कोरोना पर कुछ बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च भी सामने आ रही है। देखिए आप, 41 प्रोफेसर ने मिलकर एक रिसर्च की जिसमें यह बात का भी पता चला कि कोरोना काल के दौरान छात्रों की स्मरण क्षमता में कमी आई। यानी कि स्टूडेंट्स जो है ना, छात्र छात्राएं, उनके याद रखने की शक्ति गिरी है, कम हुई है। ये रिसर्च हमारे भारत में की गई। BIT कॉलेज में कोविड-19 के बाद की स्थिति पर वक्ताओं ने अपनी राय भी रखी है। छत्तीसगढ़ दुर्ग भिलाई के अंदर कॉलेज एक्सपर्ट्स और प्राध्यापकों की तरफ से इस रिसर्च में कुछ बड़े खुलासे सामने आए कि कोरोना के बाद बच्चों की याद रखने की क्षमता कम हुई। एक और बड़ी चौंकाने वाली चेतावनी आ रही है कि क्या कोरोना वैक्सीन से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, मतलब कि अचानक हार्ट अटैक जैसा कोई एक्सीडेंट हो सकता है क्या। एक्सपर्ट की हैरत अंगेज चेतावनी से सनसनी मच गई है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के एक फिजिशियन और क्लिनिकल साइंटिस्ट जोसेफ फ्रेमन के एक हैरत अंगेज दावे ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। उनके दावे में कितनी सच्चाई है इसकी पड़ताल हो रही है, यानी कि इस पर वैज्ञानिक जांच की जा रही है। लेकिन जोसेफ ने जो दावा किया ना, वो देखिए जरा, आपके भी होश उड़ जाएंगे, चौंक जाएंगे आप भी। दरअसल जोसेफ का कहना है कि दुनिया में जितनी भी मैसेंजर RNA तकनीकी पर आधारित वैक्सीन है ना, उससे लोगों पर गंभीर रूप से विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ सकती है। इनमें सडन कार्डियक डेथ भी शामिल है। फिर चाहे कोरोना का टीका ही ना हो, वो किसी भी और तरीके का टीका हो, किसी और बीमारी का टीका हो, अगर वो mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित टीका बना हुआ है जिस पर आधारित कोरोना वैक्सीन भी है, तो इस तरह की वैक्सीन से, इस तरह के टीके से अचानक हार्ट अटैक आ सकता है या और कोई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि इनके दावे पर रिसर्च चल रही है। मैंने आपको बताया अभी तक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं आया। बाकी ये भी एक ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं कि हर किसी ने तुक्का मार दिया। देख सकते हैं आप, ट्विटर के ऊपर भी इनको राइट टिक्का मिला हुआ, वेरीफाइड अकाउंट है इनका और उन्होंने खुद ट्वीट किया इस बारे में जानकारी। आप देख सकते हैं, वीडियो भी शेयर किया। वैसे देश और दुनिया में कोरोना के खतरे के स्टेटस की बात करें तो देखिए आप, US में एक सप्ताह में 44% बढ़ा मौतों का आंकड़ा और पिछले 24 घंटों के दौरान जापान में 1 लाख से ज्यादा नए मामले मिले। शुक्र गुजार रहिए ईश्वर का, भगवान का दोस्तों की भारत में इस वक्त कोरोना नहीं फैल रहा। बाकी दुनिया भर में बहुत तबाही मची हुई है। कई देशों में चौथी, 5वीं लहर आई हुई है और भयंकर महाविनाश फैल रहा अभी कोरोना से। आंकड़े आप खुद ही देख सकते हैं। अमेरिका में भी एक सप्ताह में 44% बढ़ा और जापान में तो पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित आए। हालांकि राहत की बात है कि हमारे भारत में अभी भी इतने, मतलब दुनिया में कोरोना की स्थितियां बिगड़ रही हैं, उसके बावजूद भारत में कोरोना नहीं फैल रहा। अच्छा, एक और अपडेट ये है, IPL के जो पूर्व चेयरमैन ललित मोदी है ना, उनको सप्ताह में दूसरी बार कोरोना संक्रमण हुआ। मतलब एक सप्ताह में 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो गए। वो ठीक हुए थे, वापस पॉजिटिव हो गए और पिछले एक सप्ताह से वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनको निमोनिया भी हो गया। हालांकि अभी उनकी हेल्थ काफी ठीक है, लेकिन अभी भी उनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये IPL के पूर्व चेयरमैन है, नाम है इनका ललित मोदी, है ना। अच्छा, चाइना से एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों की कोरोना से ज्यादा एक और समस्या से जूझ रहा है चीन। वो समस्या ये दोस्तों की चीन में युवा लोगों की आबादी कम हो गई है।
मतलब कि जिस तरह से हमारे भारत देश में जनसंख्या पॉपुलेशन है 135-40 करोड़, तो उनमें काफी ज्यादा युवा है, यंगस्टर्स हैं, नौजवान युवक हैं, क्योंकि देश की असली ताकत, असली इकोनॉमी, असली स्ट्रेंथ ही नौजवान पॉपुलेशन पर निर्भर करते हैं। लेकिन चाइना में हालात ये हैं कि नौजवान से ज्यादा तो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं या बच्चे बच्ची हैं, जो दोस्तों इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देश की स्ट्रेंथ पॉपुलेशन में नहीं गिने जाते हैं। देश की ग्रोथ में, देश के विकास में इनकी कोई ज्यादा भूमिका नहीं रह जाती है, बच्चों की और बूढ़ों की, राइट। तो अब चाइना सरकार क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करवा रही ताकि वो आगे आने वाले सालों में जवान हो सके और देश में यंग पॉपुलेशन बढ़े, क्योंकि जितनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन, यंग जनसंख्या होगी देश की, उतना ही ज्यादा देश में प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी ही ज्यादा कल कारखाने उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी होंगे। तो चाइना सरकार क्या करे, अभी लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए हर दंपति को 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक दे रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि चाइना दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है और पिछले कई सालों से चाइना सरकार ने जनसंख्या वृद्धि के ऐसे सख्त कानून लागू किए थे जिनकी वजह से ये बैलेंस बिगड़ा देश में। अच्छा, अगले बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देखिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB 1.5 से दुनिया भर में टेंशन बढ़ी है और दुनिया के कई वैज्ञानिक और एक्सपर्ट की ये भी चेतावनी आ रही है कि यूरोप में भी ये कोरोना तबाही मचा सकता है। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में इस XBB 1.5 वेरिएंट के चलते भयंकर तबाही मच सकती है। हालांकि दोस्तों अभी ये सब वेरिएंट जो है दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है, हमारे भारत देश में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन राहत की बात है कि अभी तक देश में, हमारे देश में तो मतलब भगवान ने साय रखी हुई है। चलिए भारत के कुछ आंकड़े देखते हैं। देखिए देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 104 कोरोना के नए मामले आए और अभी रिकवरी रेट काफी अच्छा चल रहा है हमारे देश में, मतलब ठीक होने वाले लोगों की संख्या देखिए आप 98.80% रिकवर हो रहे हैं कोरोना से। जितने संक्रमित होते हैं ना, मतलब 100 में से लगभग 99 लोग ठीक हो जा रहे हैं। और सक्रिय मामलों की संख्या देखिए अभी 2119 कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में, ठीक है ना। कुछ स्टेट के आंकड़े देखिए, उत्तर प्रदेश जिले में कोरोना के 18 एक्टिव केस चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मात्र 1 संक्रमित मिला उत्तर प्रदेश में। और यूपी के 61 जिले अभी बिल्कुल कोरोना मुक्त हैं, यानी कि यहाँ पर कोरोना के एक भी मामले नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि क्या कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज से बढ़ गए हार्ट अटैक के मामले, आखिर मिल गया जवाब। तो यही रिसर्च जो मैंने आपको बताई थी ना, अमेरिका के एक एक्सपर्ट ने जो शेयर किया, इस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। देखते हैं आगे और क्या अपडेट था, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी देखिए एक और खबर ये आ रही कि अति संक्रामक है, कारकेन के कारण अस्पतालों में बढ़ रहे मरीज हैं। कुछ प्रकृति इसे बनाती है डेल्टा से भी खतरनाक। अब ये क्या नया मसला देखिए आप, वैश्विक स्तर पर जो कोरोना संक्रमण का जोखिम बढ़ा हुआ ना, इस पर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में एक बड़ा खुलासा ये हुआ कि कारकेन जो कि कोरोना का एक सब वेरिएंट है, इस वजह से अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं और इस वजह से दुनिया भर के कई देशों में तबाही मची हुई है। ये कारकेन एक XBB 1.5 का ही एक सब पार्ट है, समझ रहे हो। जैसे कोरोना का अलग वेरिएंट, अलग टाइप का कोरोना वायरस का वर्जन हो गया, उसी तरह से ये XBB 1.5 का ही एक और अलग टाइप का वर्जन है। इसको वैज्ञानिकों ने दिया नाम कारकेन, जो XBB 1.5 का नया वेरिएंट है। और अब वैज्ञानिक इसकी प्रकृति को भी समझने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आए दिन कोरोना जो है ना हमारे सामने नए नए रूपों में प्रकट हो रहा है। और ये एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हम एक वेरिएंट की वैक्सीन बना भी लेंगे और अगर वो दूसरे वेरिएंट पर काम नहीं करी, दूसरा वेरिएंट वापस तबाही मचा देगा और उसकी वैक्सीन बनने में 6 महीने लग जाएंगे, तो ऐसे तो ये महामारी कभी खत्म होगी नहीं। ये एक दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने बड़ी चुनौती का सवाल है। अच्छा, एक और खबर आ रही, देखिए हिमाचल प्रदेश में एक नई पहल शुरू की गई है। लोगों को कोरोना के खतरों के प्रति जागरूक करेंगे अब स्वास्थ्य शिक्षक। हिमाचल में कोरोना के खतरों और बचाव के प्रति लोगों को अवेयर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से ये नई पहल शुरू की गई है। कुल्लू वही जो कुल्लू मनाली हनीमून मनाने जाते हैं ना, वहीं के कुल्लू से ये शुरुआत हुई है। बहुत ही सुंदर प्लेस है, मतलब अब आप उल्टा मत सोचिएगा। कुल मिलाकर के दोस्तों बात यही है कि आप भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जितने भी गवर्नमेंट्स नए नए रूल्स रेगुलेशंस लेकर आती हैं कोविड से संबंधित, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर न जाएं, कई जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है, तो इन रूल्स को पालन करें। वो कहता है ना क्या, मतलब आत्म अनुशासन के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन, और दूसरे लोगों को भी इस संबंध में अवेयर करें, जागरूक करें। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आज के कोरोना बुलेटिन के साथ ये कुछ न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।